तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया सवाल लेके आए हैं कि कर्ण ने मरते समय कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया था, क्या पूछा था अपने बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। इसको बहुत कम लोगों को ये पता होगा, तो हम आपको वीडियो में ये बताते हैं कि कर्ण ने मरते समय भगवान कृष्ण से कौन से प्रश्न किए थे और कितने प्रश्न किए थे, क्या जाना। चलिए, भगवान कृष्ण से कर्ण ने जो प्रश्न किया हम आपको बताने चल रहे हैं। तो कर्ण ने पूछा कि हे प्रभु, बताइए कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था, उसमें मेरा क्या दोष था? क्या अवैध संतान होना यह मेरा दोष था? और फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दिया, सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। और परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, और क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि द्रौपदी ने मेरा स्वयंवर में अपमान किया, माता कुंती ने मुझे आखिर में अंत में मेरा जन्म रहस्य भी बताया, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए बताया। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से हुआ है, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा तो मैंने गलत कहा हूँ मैं। तब भगवान कृष्ण ने उनको सब उत्तर देते हैं। चलिए हम उनका उत्तर भी आपको बताते हैं कि जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से हमें दूर कर दिया गया। और कर्ण, तुम्हारा बचपन तो खड़ग रथ घोड़े धनुष बाणों के बीच उनकी ध्वनियाँ सुनते हुए बीता है, लेकिन मुझे देखो, मैं ग्वालों के गौशाला में मुझे गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले हुए हमारे ऊपर, और कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले हैं कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ़ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में पहुंचा। जिस कन्या से मैंने प्रेम विवाह किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी, या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू या रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलता, धर्मराज अगर जीतता तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं का दोष दिया जाएगा। और एक बात का स्मरण रहे कर्ण, कि हर किसी की ज़िंदगी चुनौतियां ही देती हैं। किसी की ज़िंदगी भी साथ न्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें न मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। प्रश्न ये बनता है कि अगर मेरा अपमान हो रहा है, जो मुझे चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है, उस संकट की घड़ी में हमें कैसे सामना करना चाहिए। रोना धोना सब बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती है।
इसका मतलब यह नहीं होता है कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति हो। तो भगवान कृष्ण ने कर्ण को बहुत सुंदर जवाब दिया। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।